हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं दीपा रावत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था हड़प्पा सभ्यता, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वैदिक काल। ठीक है, टॉपिक का नाम क्या है? वैदिक काल। वैदिक काल। वैदिक काल के हम समय की बात करें तो वैदिक काल 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, तो ऋग्वेदिक काल का समय क्या है? 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आता है ऋग्वैदिक काल। क्या आता है? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है, ऋग्वैदिक काल का जो समय है ये है 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और जो हमारा उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल का समय क्या है? 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का समय क्या है? 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व तक। यदि हम वैदिक काल के सोर्स की बात करें, यदि हम इसके स्रोत की बात करें, तो जो वैदिक काल का स्रोत है ये लिया गया है वैदिक साहित्य से। कहाँ से लिया गया? वैदिक साहित्य से वैदिक काल का स्रोत लिया गया है, वैदिक साहित्य। दूसरा आता है वेद। वेद का अर्थ क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ। सबसे प्राचीनतम। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ। जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं हम उन्हीं को वेद कहते हैं। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या 4, आप सभी को पता होगा। सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। सबसे पहले क्या आता है? ऋग्वेद। दूसरा आता है सामवेद। तीसरा आता है हमारा ये सामवेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद। और चौथा आता है अथर्ववेद। चौथा क्या आता है? अथर्ववेद। सबसे पहले तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना हुई थी ऋग्वैदिक काल से। और बाकी के जो 3 बचे हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनकी रचना हुई थी उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे ऋग्वेद पर चर्चा करेंगे। जो ऋग्वेद है यह एक जो ऋग्वेद है यह एक प्राचीनतम प्राचीनतम वेद है। ठीक है, वेद है। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यह है ऋग्वेद। दूसरा इसमें आता है ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं। प्रार्थनाएं हैं। और इन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। इन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। तीसरा इसमें आता है ऋग्वेद में देवी देवताओं का संकलन है। देवी देवताओं का देवी देवताओं का संकलन हमें कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है हमें ऋग्वेद से। ठीक है, देवी देवताओं का संकलन। तो ऋग्वेद में देवी देवताओं का संकलन है और 3 देवताओं को इसमें प्रमुख माना गया है। सबसे पहले आता है हमारा इंद्र। इंद्र। दूसरा आता है यहाँ पे इंद्र हो गया। दूसरा आता है अग्नि। और तीसरा आता है सोम। जो यहाँ पे इंद्र हैं, इंद्र को युद्ध के देवता माना गया है। इंद्र को युद्ध का देवता माना गया है। जो इंद्र हैं इन्हें युद्ध का देवता माना गया है। अग्नि को आग का देवता माना गया है। अग्नि को आग का देवता माना गया है।
और जो यहाँ पर आते हैं सोम, सोम एक प्रकार का पौधा है। क्या है? पौधा। पौधा सोमरस, सोमरस सुना होगा आपने। तो यही क्या है? एक पौधा है। आगे हम बात करें तो जो ऋग्वेद की भाषा है, भाषा क्या है? तो ऋग्वेद की जो भाषा है वो है संस्कृत। संस्कृत। ऋग्वेद की भाषा संस्कृत है। और जो ऋग्वेद है यह गुप्त काल में लिखा गया है। ठीक है, ऋग्वेद, ऋग्वेद गुप्त काल में लिखा गया है, लिखा गया है। आगे हम बात करें तो जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है, लिया गया है। ठीक है, जो गायत्री मंत्र है वो भी ऋग्वेद से लिया गया है। और जो ऋग्वेद के इन मंत्रों को पढ़ता है उसे कहा जाता है हुर्त। क्या कहा जाता है? हुर्त कहा जाता है। जो ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ता है उसे हुर्त कहा जाता है। तो हमारा ऋग्वेद यहीं पे समाप्त होता है। सबसे पहले आता है कि यह एक प्राचीनतम वेद है। दूसरे इसमें आता है कि 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं और उन्हीं प्रार्थनाओं को सूक्त कहा गया है। तीसरे इसमें आता है कि देवी देवताओं का संकलन है और 3 देवताओं को प्रमुख माना गया है। इंद्र हो गया, अग्नि हो गया, सोम हो गया। जो ऋग्वेद की भाषा है वो है संस्कृत। ऋग्वेद को लिखा गया है गुप्त काल में और गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। और जो इन मंत्रों को पढ़ता है उसे हुर्त कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ऋग्वेद समझ में आया होगा। तो दूसरा जो हमारा वेद है वो है सामवेद। ठीक है, दूसरा क्या है? सामवेद। दूसरा हमारा आता है सामवेद। तो साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ क्या होता है? गायन। साम का अर्थ होता है गायन। साम का अर्थ यहाँ पे गायन होता है। जिसमें गायन किया जाता है उसे सामवेद कहा जाता है। जिसमें गायन किया जाता है, जिसमें गायन किया जाता है उसे सामवेद कहा जाता है। और दूसरा इसमें आता है कि जो भारत के संगीत के जनक हैं। ठीक है, भारत के संगीत के जनक, भारत के संगीत के जनक, संगीत के जनक को क्या कहा जाता है? सामवेद कहा जाता है। सामवेद में जो आता है यह है संगीत के 7 स्वर। संगीत के 7 स्वर। तो संगीत के 7 स्वर क्या हैं? सारे, सारे, गामा, पाधानी। सारे गामा पाधानी भी सामवेद में आता है, क्योंकि सामवेद जो है वो गायन है। साम मतलब गायन होता है, जो गीत गाते हैं, संगीत गाते हैं, तो उसी को सामवेद कहा जाता है। चौथा इसमें आता है जो सामवेद के गीतों को गाता है। ठीक है, गीतों जो व्यक्ति जो गायन करता है, जो गायन करता है उसे उद्गाता कहा जाता है। उसे उद्गाता कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सामवेद। साम का अर्थ होता है गायन, जिसमें गीतों को गाया जाता है और जिसमें गीतों को गाया जाता है उसी को सामवेद कहा जाता है। भारत के संगीत के जनक भी सामवेद को कहा जाता है।
और संगीत के जो 7 स्वर हैं सा रे गा मा पा धा नी, ये भी सामवेद में आता है। और जो इन गीतों का गायन करता है, जो इन गीतों को गाता है, उसे उद्गाता कहा जाता है। ठीक है, तो सामवेद यहीं पे समाप्त होता है। तीसरा आता है हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद हो गया, यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा क्या आता है? यजुर्वेद। तीसरा वेद जो आता है वो आता है हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद। और यजुर्वेद, यजु का अर्थ होता है यज्ञ। यजु का अर्थ होते हैं यज्ञ। यज्ञ से यहाँ पर मतलब है कि जितने भी धार्मिक क्रियाएं होती हैं, यज्ञ होते हैं, वो सारे यजुर्वेद में आ जाते हैं। क्या होता है? भारत के सभी धार्मिक क्रियाएं यज्ञ इत्यादि संबंधित हैं। ठीक है, तो जितने भी यज्ञ होते हैं वो सारे यजुर्वेद में आते हैं। और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों आते हैं। ठीक है, दूसरा आता है यजुर्वेद में यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों आते हैं। तीसरा इसमें हमारा आता है जो यजुर्वेद है, जो इसको पढ़ता है, ठीक है, पढ़ने वाला व्यक्ति उसे कहा जाता है अधर्व्यू। क्या कहा जाता है? अधर्व्यू कहा जाता है। तो तीसरा जो हमारा वेद आता है वो आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद का अर्थ हो गया जिसमें यज्ञ किए जाते हैं, और जो इन यज्ञों को करता है या इनका जो गायन करता है उसे अधर्व्यू कहा जाता है। और यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों आते हैं। चौथा हमारे यहाँ पे आता है अथर्ववेद। चौथा और लास्ट जो बचा है वो है अथर्ववेद। क्या है? अथर्ववेद को एक नवीन वेद कहा जाता है। अथर्ववेद को नवीन वेद कहा जाता है। और अथर्ववेद में क्या होते हैं? जादू टोना, अंधविश्वास आदि क्रियाएं अथर्ववेद में की जाती है, अथर्ववेद में होती है। अथर्ववेद क्या है? एक नवीन वेद कहा जाता है, और इसमें जादू टोना, अंधविश्वास जैसे बहुत सारे जो हमारे बाबा जो यहाँ पे जो अथर्ववेद है, तो अथर्ववेद का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि अथर्व एक ऋषि का नाम है। एक ऋषि का नाम है जिसके कारण अथर्ववेद एक वेद है। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। धन्यवाद।